से चीन विवाद पर राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी असल में सरेंडर मोदी हैं। शहीद जवानों के मुद्दे पर पीएम पर राहुल गांधी हमलावर हैं। लगातार सैनिकों की शहादत को लेकर लगातार केंद्र सरकार से राहुल गांधी की तरफ से सवाल किए जा रहे हैं और एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। उन्होंने सैनिकों की शहादत को लेकर एक बार फिर से तमाम तरह के सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किए हैं और उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी असल में सरेंडर मोदी हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज़ पर इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असल में सरेंडर मोदी हैं। आपको बता दें कि लगातार राहुल गांधी जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। भारत चीन विवाद मसले को लेकर तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से और तमाम तरह की जो बातें हैं, जो कटाक्ष है, वो भी राहुल गांधी की तरफ से किए जा रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी असल में सरेंडर मोदी हैं। तमाम ये जो बातें हैं वो राहुल गांधी की तरफ से कही गई हैं। उन्होंने बार बार देश के पीएम जो हैं, प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, उन पर सवाल खड़े किए हैं, लगातार उन पर कटाक्ष कर रहे हैं और जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर भारत चीन के बीच जो विवाद हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस से प्रवक्ता अजय वर्मा जी इस खबर पर चर्चा के लिए समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से। देखिए, प्रधानमंत्री से लोगों को इतनी उम्मीद होती है और जो 2014 से इन्होंने इतनी उम्मीद बढ़ाई देश में, और जब भारत के वीर सपूत जवान, वो माँ के बेटे मर गए, शहीद हो गए। मैं मरा हुआ शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने बोला था अभी पीएम पद के रहते हुए कि मारकर मरे हैं, जो निंदनीय वर्ड थे। शहीद हुए हैं वो लोग, तो शहीद हो गए और उसके बाद भी ये कहते हैं गैर जिम्मेदाराना हरकतें। फिर पीएमओ सफाई देता है कि नहीं साहब, कोई नहीं घुसा, कहीं नहीं कुछ हुआ। तो ये 20 जो है लोग मारे गए, 18 से ज्यादा घायल और 4 से ज्यादा सीरियस घायल और 10 छोड़े गए हैं। तो पूरे चैनल ही दिखा रहे हैं। सरेंडर मोदी नहीं, बल्कि इनका नाम तो रणछोड़ दास मोदी होना चाहिए। महाभारत में एक आपने सुना हो, रणछोड़ दास, तो इनका नाम तो सरेंडर मोदी भी है, रणछोड़ दास मोदी। और जो वो 56 इंच की जगह 6 इंच वाले मोदी। सर, आप महाभारत का जिक्र यहाँ कर रहे हैं, रणछोड़ दास, वो कहानी शायद आपको पूरी पता होनी चाहिए कि क्यों रण छोड़ा था और वो गलत नहीं था। नहीं, मैं तो उससे कंपैरिजन मत कीजिए सर, मैं बस ये कहना चाहती हूँ। देखिए, आपको पता होना चाहिए, ये 137 करोड़ लोग, हिंदुस्तान के लोग, उन वीर जवान शहीदों की शहादत को पूछ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कार्यालय गैर जिम्मेदाराना क्या बयान दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नहीं कोई गुस्सा नहीं, तो ये कौन आके मार गया? ये अपने आप मर गए? ये वीर जवानों के 36 लाशें आई हैं, ये इतने घायल हैं अभी भी हॉस्पिटल में। तो ये बड़ा जो है हृदय विदारक दृश्य था। इस पर तो कम से कम देश के प्रधान, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सारे लोगों ने चुन के भेजा है। कम से कम ऐसा जिम्मेदाराना बयान होना चाहिए था, जबकि जो दिख रहा है पूरे संसार को। और आप उस पर पता नहीं क्या कह रहे हैं। जब बालाकोट और पाकिस्तान का मामला था तो लाल आंखें 56 इंच घुस के मारेंगे, और 1 घंटे के अंदर ही काउंटिंग भी हो गई थी हमले के। जैसा बताते हैं वो हमला था या क्या नहीं था, ये तो देश जानता है। 1 घंटे में काउंटिंग, या 2 दिन तक गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री कुछ नहीं बताते हैं। तो कहीं ना कहीं समथिंग इज ब्लैक इन द बॉटम। हमें अनुरोध है प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय सरेंडर मोदी जी से, कि इस देश में कोरोना काल की वजह से, आज वैसे भी एक सूर्य ग्रहण बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, कोरोना से संख्या बढ़ती जा रही है, इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखें। ये जिम्मेदारी आपकी है, ये पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, अमेरिका या चाइना की या विपक्ष की नहीं है। सरकार आपकी है। इस देश में लोगों ने आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी दी है। ठीक है, अनीता अग्रवाल जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अजय जी बीजेपी की प्रवक्ता हैं अनीता जी, एक बार फिर बड़ा हमला बोला गया है राहुल गांधी की तरफ से। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस समय कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस समय जो देश की हालात है उसमें आपको सहयोग करना चाहिए। ये हर मामले में राजनीति कर रहे हैं, जबकि सारे दल इसमें मोदी जी और सरकार के साथ खड़े हैं। एक सोनिया जी और एक राहुल जी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि उनको हर चीज में उनको बिल्कुल राजनीति ही चाहिए। इस समय देश के संकट काल से गुजर रहा है, देश की जनता सरकार
के साथ खड़ी है, देश पूरा सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन राहुल गांधी पता नहीं किस बुद्धि से काम करते हैं, हमें तो कहना ही समझ नहीं आता कि उनको संकट काल के समय तो कम से कम एक होकर खड़े होना चाहिए, मोदी जी के साथ खड़े होना चाहिए, सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। इस संकट काल में भी उनको राजनीति सवार है कि सिलेंडर वो अपनी छवि देख रहे हैं, जैसे वो खुद है वैसे उनसे गुस्सा भी है, वो अपने आप को संभाले हैं, इसीलिए जनता उनको पसंद नहीं कर रही है। जनता तभी पसंद करेगी जब वो दुख में साथ दे किसी का, संकट में साथ दे किसी का। बिल्कुल। अजय जी, सुना आपने अनीता अग्रवाल जी ने क्या कुछ कहा? देखिए, ये तो इनका तो व्यू है। ये लोग तो सरकार के पक्षधर लोग हैं, इनको वास्तविकता नहीं दिख रही, इन्हें उन माताओं की चीख नहीं दिख रही, इन्हें उन बच्चों के विलाप नहीं दिख रहा, इन्हें उन पत्नियों का रुंदन नहीं दिख रहा, उन्हें बाप के बेटे चले गए उनका रुंदन नहीं दिख रहा। इनको तो बस ये राजनीति दिखती है, सरकार बनाए, चुनाव लड़े, वर्चुअल रैली करें। शहीद हो गए नड्डा साहब जो है रैली कर रहे हैं, शहीद हो गए, वर्चुअल रैली कर रहे हैं, शहीद हो गए, लोकसभा में राज्यसभा का स्टैंड कैसे बड़े विधायक खरीद रहे हैं। इनसे कहिए बीच में ना बोले प्लीज, धैर्य से सुने, धैर्य से सुने, उनको शर्म नहीं आती है। इनसे कहिए धैर्य से सुने, धैर्य से सुने। ठीक है अनीता जी, जवाब ले लेते हैं। धैर्य से सुने, मैंने इनको बड़े सम्मान से सुना है, मैं नहीं जानता कौन है ये प्रवक्ता है सर बीजेपी की प्रवक्ता तो है, अनीता तो जी धैर्य से सुने। ये आम जनता क्यों बन रही है कि सड़क पे होकर चिल्लाने लगती है जनता जैसे। इस समय देश में जो संकट चल रहा है, राजनीति अरे संकट के जिम्मेदार भी आप ही हैं, देश के संकट के जिम्मेदार भी आप ही हैं, इसका चाइना जिम्मेदार नहीं है, आप ही जिम्मेदार है। 45 दिन से देश की सारे चैनल, पत्रकार, विपक्ष आपको जता रहा है, आप क्या तैयारी कर रहे थे। और सुन लीजिए, दयांग परोंग, आप बीजेपी के पूर्वी अरुणाचल के एक सांसद हैं। नवंबर 2019 में उन्होंने लोकसभा में सत्र के दौरान उन्होंने सोनिया गांधी, सुन लीजिए पहले स्पीकर से ये पूछा, अनीता जी एक बार सुन लीजिए, इनसे कहिए, अगर नहीं सुनना है तो नहीं सुने, यही बोलती रहे। स्टेटमेंट लेके चले आ रहे हैं। इनसे सुन लीजिए, इनसे कहिए 2019 में लोकसभा के सत्र के दौरान इन्हीं के पूर्वी अरुणाचल के सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने एक सवाल पूछा रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी से कि चाइना 50 से 60 किलोमीटर अरुणाचल की सीमा में घुस गया है, आप क्या कर रहे हैं। उल्लेखनीय ये है कि वो बीजेपी के सांसद थे। नवंबर से इनके सांसद लोकसभा में पूछ रहे हैं, सरकार सो रही थी, सूचना तंत्र फेल था, सबको पता थी कि ये घुस गए हैं, फिर प्रधानमंत्री झूला झुला रहे हैं उनको। 9 बार जाके चाइना में झूला झुलाते हैं, नारियल पिलाते हैं, महाबली में हाथ जुड़ाते हैं। ये दुबाती नहीं चलेगी। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, इसकी प्राचीन संस्कृति है। ये भाषण देने से, ये अपने पक्ष का झूठ रखने से देश की स्थिति नहीं बदल जाती। उन शहीदों की शहादत कौन जिम्मेदार है? आप क्यों नहीं जिम्मेदारी लेके उसकी जिम्मेदारी लेते हैं? कह देते हैं कि साहब पता नहीं कौन आके मार गया। अरे शर्म करनी चाहिए भाई, ऐसे वक्तव्य से बचना चाहिए कि साहब कहीं नहीं घुसा चाइना, तो फिर तो इसका मतलब आसमान से, स्वर्ग से नेहरू जी आके मार गए इनको, ये कहिए फिर आप तो सीधा सीधा। ठीक है अनीता जी, लास्ट कमेंट आपका। देखिए, इनसे कई शहीदों की शहादत के ना राजनीति करें ना मजाक बनाए। देश जो है वो सबके लिए है और सबको देश के संकट पे साथ खड़े होना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। इस समय राजनीति का समय नहीं है। और सोनिया जी ने जो सवाल किए हैं उसके सबके जवाब मोदी जी ने दिए हैं। अब राहुल जी ने नया स्टेटमेंट दे दिया कि नरेंद्र मोदी है, शर्म आनी चाहिए, वो कैसे बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, जो 18-19 घंटे काम देश के लिए कर रहे हैं, देश के लिए सारा काम कर रहे हैं, उनके लिए इस तरह से बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। ठीक है अनीता जी, अजय जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो चीन विवाद पर राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी असल में सरेंडर मोदी हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।